हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो वी आर इन नेक्स्ट सेशन ऑफ और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जो मेन काम होता है बिजनेस में पता करना, कि आपको इसमें पता करना होता है कि आपका प्रॉफिट है या लॉस है। जो ब्रांच आपके प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है वो किसके अंदर आता है? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? सपोज आप पेन बना रहे हो, है ना, यू आर अ पेन मेकर। सो इस पेन का जो सेलिंग कॉस्ट है वो आप कैलकुलेट करोगे, है ना, कि मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, मेरा कितना रॉ मटेरियल लगा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है, कितना लेबर लगा है। वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करके एक पेन का पर पीस कॉस्ट निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग करके, है ना। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ our प्रोडक्ट और सर्विस, है ना। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन आप यूज करते हो, है ना, उसका प्री पेड प्लान सपोज 399 में 1.5 GB और अनलिमिटेड कॉल दे रहा है, जो वो कैसे निकाला है उन्होंने? कॉस्ट अकाउंटिंग की, अपनी सर्विस की कॉस्ट निकाली, है ना। तीसरा आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि आपका जो भी बिजनेस है, बिजनेस कैसे चलता है? बिजनेस चलता है आपके डिसीजन से, है ना, जो मैनेजमेंट करता है। सो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है आपकी अकाउंटिंग। तो वो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में इज दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच हो गई। जो कैलकुलेट करे आपके गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग। और जो मैनेजमेंट को टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, व्हाट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वो ब्रांच कौन सी हो गई? आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑलराइट, अरे यार बहुत सिंपल सी टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, सी यार पहले क्या होता था? अकाउंटिंग कोई अवतार तो है नहीं, अचानक से दुनिया में आ गया है। पहले भी होता था, पहले भी पैसा खर्च करते थे लोग, पहले भी साफ रखते थे, है ना। पहले मनी का नहीं होता था, हमारा ट्रेड होता था, है ना, कि तुम मुझे इतना गेहूँ दे दो, मैं तुम्हें इतना चावल दे दूंगा। जिसके पास जो जाता होता था उस हिसाब से ट्रेड करता था। फिर हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन ट्रेडिंग की अकाउंटिंग तो थी ही, है ना। उसके बाद क्या हुआ? जब पैसा इन्वॉल्व हुआ सो मुंशी रखे जाने लगे, है ना। वो अपनी एक खाता बुक लिए पेज लिए बैठे, कुर्सी डाले बैठे रहते थे। जितना भी पैसा गया वो लिखते थे, जितना भी आया वो लिखते थे। उसे हम बोलते थे बुक कीपिंग। लिख रहा है, उसे हम बोलते थे बुक कीपिंग। ठीक है, अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है ये सब, ठीक है। बुक कीपिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाई करते थे ट्रांजेक्शन, बिल्कुल करेंगे, जहाँ पैसा गया हुआ है या हुआ आइडेंटिफाई तो करते थे। फिर उनको पैसे के फॉर्म में मेजर भी करते थे, रिकॉर्ड भी करते थे, क्लासीफाई भी करते थे, ठीक है। बट समराइज नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास वो टेक्निक ही नहीं थी जो हमारे पास है। ट्रायल एरर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट जो हमने अभी बताई है वो मॉडर्न अकाउंटिंग है, तो वो टेक्निक नहीं थी। तो इसमें सिर्फ ये 4 प्रोसेस होते थे। अब अकाउंटिंग में क्या है? ये 4 तो नहीं है, इसके बाद समराइजिंग भी है, फिर आइडेंटिफिकेशन सॉरी इंटरप्रिटेशन भी है, और फिर कम्युनिकेशन भी है। तो अकाउंटिंग में ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। सो बुक कीपिंग में सिर्फ हमारे 4 स्टेजेस होते थे, अकाउंटिंग में तो पूरा ही होता था। अब इतने काम के लिए, ठीक है, सीनियर स्टाफ नहीं हो तो ये क्या होता है? कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ,
सिंपल सी बात है कि जूनियर स्टाफ से भी किया जा सकता है ना। इसके लिए कौन सा चाहिए, सीनियर स्टाफ चाहिए, क्योंकि ये आपका यहाँ से जो काम स्टार्ट होता है समराइजिंग से, ठीक है, वो सिर्फ मुंशी के बस की बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए चाहिए अकाउंटेंट, एक पढ़ा लिखा इंसान आप लोगों को करे, है ना, तो वो सीनियर स्टाफ करे, ठीक है। तो अकाउंटिंग यानी मुंशी के लिए तो जूनियर स्टाफ कर सकता है। अब सिर्फ इतना काम करना, ये सिर्फ होती है प्राइमरी स्टेज, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, ठीक है। और जो आपकी अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज या फाइनल स्टेज। बुक कीपिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, डन है, ओके। अब इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड स्किल तो चाहिए नहीं, है ना, कि जो ट्रांजेक्शन आया लिख दिया, मतलब सिर्फ लिखना पढ़ना आना चाहिए, आप लिख सकते हो, है ना। सो डजंट रिक्वायर specialized, doesn't require specialized skills, है ना, and it require specialization, required specialization, ठीक है। ये आपका रूटीन काम है ना, पैसा जा रहा है लिख दो, दिस इज योर रूटीन वर्क। लेकिन क्या अकाउंटिंग भी रूटीन वर्क है? अगर आपको साइंटिफिक मेथड्स नहीं आते होंगे, है ना, या आपको एनालाइज करना नहीं आता होगा, तो क्या आप अकाउंटिंग कर सकते हैं? क्या आपको जो मेथड जो हम पढ़ेंगे आगे वो नहीं आएंगे, तो क्या आप अकाउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये एनालिटिकल वर्क, ठीक है, ये होता है हमारा डिफरेंस बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। होपफुली आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है ना, ओके। जिसको लिखना हो प्लीज पॉज करके लिख लो, ओके। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो यार, ये जहाँ समझ में नहीं आया आप लोग मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और मुझे पता है कि आप लोग बहुत होशियार बच्चे, ओके। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला काम तो यार, जो तुम्हारे प्रोसेस है वो सारे बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या? पहला ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट व्हाटएवर, है ना, जहाँ पर भी आपका मनी से रिलेटेड कुछ भी हुआ, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड हो जाते हैं, इनकी समरी मिल जाती है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल जाता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता चल जाता है, वो पता करना हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना, मतलब हम सही काम कर रहे हैं, मुझे घाटे में ही जा रहा बिजनेस, है ना। तो तीसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अब हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी तो उसके हिसाब से हमारा मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा, है ना। अगर हम प्रॉफिट में होंगे तो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे या कोई और आगे काम बढ़ाने के लिए, कोई नया एसेट लेने के लिए, ठीक है, या नई कैपेसिटी बनाने के लिए डिसीजन लेगा मैनेजमेंट। अगर लॉस में जा रहे होंगे तो हमारे लॉस को मिनिमाइज करने में या खत्म करने के लिए कोई डिसीजन लेगा, है ना। सो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट मैनेजमेंट, है ना। ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट मैनेजमेंट, टू असिस्ट मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया।
अब जो भी चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है ना, मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो आपके यूजर्स को पता, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि भैया एक काम करो, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा करना पड़ेगा और इसके लिए हम इसके साथ एक चॉकलेट फ्री देंगे। तो सिर्फ मैनेजमेंट के डिसीजन से तो काम नहीं चलेगा, है ना, कि इस पेन के साथ हम एक 5 रुपये वाली चॉकलेट देंगे, तो वो दोगे तुम, तो इससे काम तो तभी बनेगा ना जब ये तुम्हारी यूजर्स को पता चलेगा, है ना। तो ये जो भी डिसीजन है उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने यूजर्स तक, है ना। तो अगला क्या है, टू कम्युनिकेट, ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, है ना। मैंने तो सिर्फ अभी जो यूज कर रहे हैं वो भी यूजर्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आया होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा यूजर्स, है ना। सपोज आपका प्रॉफिट हो गया, आपने कहा है कि मुझे जो है बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कर दो भैया एक्सपेंड, इसके लिए आपको चाहिए लोन, आप लोन लेने गए बैंक के पास, बैंक ने कहा अपना स्टेटमेंट दिखाओ भाई, अकाउंट दिखाओ, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो, है ना, वो एलिजिबिलिटी आपको पता चलेगी। तो ये बैंक भी क्या हो गए आपके यूजर्स हो गए, ये हम यूजर्स पढ़ेंगे अभी तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन अभी मुझे होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है ना। तो ये सारे होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, और ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस से, ओके ओके। तो देखिए आप एडवांटेजेस भी आई होप लिख लोगे, है ना, या फिर लिखा ही देता हूँ मैं, चलो एडवांटेजेस, नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। एक साथ ही लिखा देता हूँ, यहाँ से लिखा देता हूँ एडवांटेजेस और थोड़ा आगे लिखा दूंगा लिमिटेशन। ओके, पहला एडवांटेज क्या है यार, पहला एडवांटेज तो क्या होगा, क्या चाहिए तुम्हें, प्रॉफिट एंड लॉस, अब वो क्या है तुम्हारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हमें बिजनेस की क्या मिल जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि यार हम कहाँ पर हैं, हम प्रॉफिट में हैं या हम लॉस में हैं, ये हमें पता चल जाता है। और जैसे ही ये पता चला तो क्या है, असिस्ट करेगी वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसे असिस्ट करेगी, असिस्ट मैनेजमेंट। यार एग्जाम में ऐसे मत लिखाना, थोड़ा इसको है ना, वो कहानी लिखनी तुम्हें आती है, वो समझ रहे हो तुम कि पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स में लिखा हूँ यहाँ पे, वरना फिर में वो बोर्ड भी बनेगा, लेक्चर भी लंबा होगा, तुम बोर्ड भी, है ना। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट लॉस, उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस के हिसाब से असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है इसका, तो रिप्लेसेस मेमोरी, ठीक है। अगर भाई सब याद करना पड़ा तुम्हें ये सारे ट्रांजेक्शन, सब तो हवा हो जाओगे, है ना। मेमोरी को रिप्लेस कर देता है, हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज, फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब दो तरीके के कंपैरिजन होते हैं, है ना। पहला तो होता है इंटर, दूसरा होता है इंटर बिजनेस और दूसरा होता है इंट्रा बिजनेस, है ना। अब इंटर फर्म या फिर बिजनेस या फर्म एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है, मतलब एक तो बिजनेस के अंदर तुम्हें कंपैरिजन करना है ना, मतलब कि हमारा पिछले साल क्या हाल था, हमारा इस साल क्या हाल है, ठीक है। अगर तुम्हें कंपैरिजन करना पड़ा कि तुम्हारे पिछले साल कितने मार्क्स थे, इस साल कितने मार्क्स हैं, तुम्हारा कैसे कंपैरिजन होता है, रिजल्ट से, है ना। सो एक तो वो हो जाता है कंपैरिजन कि हमारा अपने में ही क्या चल रहा है। दूसरा होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है ना, उनसे हमारा क्या चल रहा है, ठीक है। तो दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, इंटर बिजनेस कंपैरिजन कर सकते हैं और इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन कर सकते हैं।
मतलब अपनी खुद की हालत देख सकते हैं और अपनी हालत दूसरों के कंपैरिजन में देख सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इससे आपको क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है ना, जिसे हम अच्छी भाषा में बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं, लोन। सो फैसिलिटेट लोन कैसे फैसिलिटेट करता है कि भैया आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी तो उसके हिसाब से आपको बैंक लोन देगा। ठीक है, तो फैसिलिटेट क्या करता है, लोन देना। अब ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें एविडेंस बन जाता है कोर्ट में, एविडेंस इन कोर्ट। तो ये आपके किसी पार्टनर ने केस कर दिया आपके ऊपर, है ना, कि उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, तो कोर्ट ने कहा अपना अकाउंट लाओ, दिखाओ अपना अकाउंट, सारे ट्रांजेक्शन क्या हैं, किसमें किसने कितने पैसे दिए हैं, कहाँ कहाँ से पैसे गए हैं, है ना। तो वो धोखाधड़ी के लिए आपके पास ये एविडेंस हो जाता है जो कोर्ट में मान्य है। ठीक है, सो ये हो गए आपके कुछ एडवांटेज। अब आ जाते हैं हम इसकी लिमिटेशन। अब लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटेटिव स्टडी नहीं होती है ना। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, क्वालिटेटिव स्टडी में गोला लगा के ऐसा वाला साइन हो जाता है। क्यों होता है, सपोज ये पेन बना है ना, आपके 20 पर 10 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 10 लूज है। ठीक है, सो आपके पास एक वर्कर, जो 10 वर्कर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने 100 पेन बना के दिए, जो बाकी के 10 हैं उन्होंने 120 पेन बना के, 20 पेन बना के दिए। टोटल आपके पास कितने पेन, 120। तो वो 120 पेन का सेम कॉस्ट होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो वर्कर है, अच्छे वर्कर है, उन्होंने जो बना के दिया है उसकी कॉस्ट आप कुछ रख लो, जो बुरे हैं उनकी कॉस्ट कुछ रख लो। मतलब इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का सिर्फ कैसा डिफरेंस होता है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है ना। मतलब क्वांटिटी कितना है वो मैटर करता है अकाउंट को, क्वालिटी मैटर नहीं करता है। ओके, चाहे वो अच्छा हो, चाहे फोन पेन में कोई डिफेक्ट हो, ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट आपका सेम है। ठीक है, वो रिप्लेसमेंट और वो सारी अलग पॉलिसी है। मैं अकाउंट की लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको कि अकाउंट की लैंग्वेज में जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, हर प्रोडक्ट का कॉस्ट सेम होगा, भले उसकी क्वालिटी में डिफरेंस हो। ओके, सो ये इग्नोर कर देता है प्राइस लेवल चेंज, है ना। प्राइस लेवल चेंज का मतलब क्या है, कंपनीज क्या होता है, कभी कभी कॉस्ट जो है सेम रखती हैं, क्वांटिटी कम कर देती हैं। सपोज पहले बिस्किट आपका 48 ग्राम आ रहा था, तो उन्होंने कॉस्ट 10 रुपये ही रखा उसका, है ना, और उसका वेट कर दिया 40 ग्राम, है ना। ये डिफरेंस यहाँ पर मेजर नहीं होता है, क्योंकि वो बात कर रहा है पैसे की। एक बिस्किट का पैकेट चाहे वो 40 ग्राम हो चाहे 48 ग्राम, आपने 10 रुपये का ही रखा हुआ है ना, तो उसके लिए ये मैटर नहीं करता। मैं थोड़ा सा ओके, उसके लिए ये मैटर नहीं करता है। क्या मैटर नहीं करता है कि आपने वेटेज कम कर दिया या प्राइस लेवल चेंजेस क्या है, एक प्रोडक्ट का जितना है वो उतना मेजर करेगा, बाकी उसको मतलब नहीं। ओके, तीसरा, अब बिकॉज ये मैन मेड है, ठीक है, और जो सारे काम होते हैं वो भी मैन मेड है, तो इसलिए नॉट फुली एग्जैक्ट। आप मतलब ये दावा नहीं कर सकते हो कि ये जो उसने पूरा अकाउंट बनाया है ये पूरी तरीके से ऐसे है, भैया कोई ट्रांजेक्शन मिस नहीं किया हमने, कोई गलती नहीं की, सब सही है ना। मोस्टली होता है बट नॉट फुली एग्जैक्ट, कुछ आपने मिस कर दिया होगा, कुछ छोटे ट्रांजेक्शन, आपकी कंपनी में कोई आया, आपने बिस्किट खिलाया, आपने ट्रांजेक्शन मिस कर दिया, सो हो जाता है। बिकॉज ये मैन मेड है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फुली एग्जैक्ट है। चौथा, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी, वो है विंडो ड्रेसिंग। वर्ड थोड़ा शॉपिंग वाला लग रहा है बट है नहीं, मतलब अपने कन्वीनियंट के लिए हम अकाउंट चेंज कर देते हैं, है ना। कभी कभी प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देंगे, लोन ज़्यादा लेना होगा, कभी लॉस ज़्यादा दिखा देंगे टैक्स से बचने के लिए,
तो उसे हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से छेड़छाड़ करो, दैट इज टर्म्ड एज द विंडो ड्रेसिंग। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है ना, और लॉ के अगेंस्ट भी है ना, बट है तो है, या हमें पैसे से मतलब है, हम जैसे भी करेंगे। सो बिजनेसमैन अपने कन्वीनियंस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें अल्टर करते हैं, है ना। सो वो कहलाता है हमारा विंडो ड्रेसिंग। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। आई ट्राई टू मेक इट क्लियर। सो विल सी यू नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टडी uses for accounting information. Okay, so see you in next class. Thank you.